मित्रों, भारतीय दर्शन में हम सब देखते हैं कि अध्यात्म के 4 मूल आधार हैं। इसमें कर्म फल की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। रामचरितमानस में जब प्रवेश करते हैं तो हमारे देश का रहने वाला एक बंदर कर्म फल के बारे में जानता है। जब बाली का शरीर छूट रहा था और भगवान राम ने कहा कि बोलो तुमको क्या हम दे दें, तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, अब हमको क्या देना चाहते हैं? अब तो आप हमारे आंख के सामने हैं, इससे बढ़कर हमको क्या मिलेगा? लेकिन देने की यदि इच्छा होती एक चीज जरूर दे दीजिए। क्या कहता वाली? हे नाथ कर करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगो, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तेहि राम पद अनुराग। कितना सुंदर बात कहता है। हमारे हिंदुस्तान का एक बंदर इस चीज को जानता है जी। कहता है कि हे नाथ कर करुणा बिलो कहूं, बड़ी करुणा के साथ में देखते हुए भगवान राम को कहता है, देहु जो बर मांगो, जो मैं मांगता हूं प्रभु आ दे दीजिए। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, यह नहीं कहता है कि मुझको यह जन्म दे दीजिए, मैं अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस योनि में जन्म लूं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तेहि राम पद अनुराग। जिस योनि में मेरा कर्म के वशीभूत होकर जन्म हो, वह भी कर्म फल जानता है कि मैं जो कर्म किया उसी आधार पर मेरा जन्म होगा, इसलिए उसको नहीं बदलने की बात कहता है। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तेहि राम पद अनुराग। लेकिन इतना तो प्रभु आप कर सकते हैं कि आपके चरणों में मेरी प्रीत हमेशा बनी रहे। इसी भाव को मांगता है। यानी हमारे हिंदुस्तान का एक बंदर भी कर्म फल के सिद्धांत को जानता है और हम लोग नहीं जानते हैं। हम मनुष्य होकर कर्म फल की बात नहीं समझते हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने घातक जब आता है तब रोना पड़ता है, छटपटाना पड़ता है और हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, जो हमने बोया वही काट रहे हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहे। उसमें ही भुक्तव्यम कृतम कर्मम सवासनम, हमेशा शुभ और अशुभ कर्मों के प्रति सावधान रहनी चाहिए।